हेलो नमस्ते, आपकी अपनी बाइक रिपोर्टर यानी कि मैं प्रिया सिंह सोमवंशी पहुंच चुकी हूं राजस्थान के टोंक लोकसभा सीट पर। यूं तो टोंक सचिन पायलट का गढ़ है और कांग्रेस के और गुर्जर समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं सचिन पायलट। टोंक उनका मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन जब बात लोकसभा के चुनावों में आती है तो फिर बीजेपी का पलड़ा भारी रहता है। 2009 परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई और अब तक 3 बार यहाँ से चुनाव हुए हैं, जिसमें सिर्फ एक बार लोकसभा की सीट कांग्रेस के खाते में गई, जबकि 2 चुनाव पर भाजपा यहाँ से कब्जा जमा चुकी है। और यहाँ की जनता किस पर भरोसा करेगी, यहाँ के मुद्दों को लेकर आज मैं बात करूंगी और जनता की राय जानूंगी। टोंक की आम जनता हो फिर राजनेता, यहाँ पर कंकाली माता मंदिर में दर्शन के लिए जरूर आते हैं और अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। कहते हैं माता रानी अपनी मुरादें जो भी यहाँ मांगता है जरूर पूरी करती हैं। और मोदी जी को ही चाहिए, मोदी जी को लाएंगे हम। क्यों? हमारे सनातन को बढ़ा रहे हैं, बहुत आगे। हाँ, राम मंदिर बना, आप लोग गए दर्शन करने? राम मंदिर दर्शन कर लिया? हाँ गए थे। हाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा। जो राम को लाएगा हम उनको लाएंगे। भारत का नाम ऊंचा करा रहा है उन्होंने, विश्व के अंदर भारत का नाम ऊंचा करा है। आज 3रे नंबर पे है भारत। हाँ, और अब आप देखिए 400 पार होगा और भारत नंबर 1 पे होगा। अच्छा, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? सुरक्षित मैम, सुरक्षित है। ऐसा अच्छा, ऐसा तो नहीं कि यहाँ कोई आप में से कोई भाजपा का कार्यकर्ता तो नहीं कि सबसे जयकार? महंगाई नहीं है? महंगाई नहीं है, महंगाई। दूसरी पार्टियां तो कह रही हैं खूब महंगाई, महिलाएं घर नहीं चला रही। हमारे लिए नहीं है। सबों की इनकम विधवा लुगाया का जीवन बना दिया उन लोगों ने, विधवा लुगाया का जीवन बना दिया, सफल कर दिया। हाँ, गरीब आदमी को तरा दिया बस, और क्या चाहिए? अच्छा, जरा कोई भी महंगाई नहीं है, सब बढ़िया। महंगाई नहीं है, घर आप लोग बढ़िया से चला पाते? बढ़िया चला है, सब बढ़िया चला है, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी जिंदाबाद। 75 साल से कांग्रेस झूठ बोलती थी, हमें गुमराह करती थी। ये सबको पूछो, सब मजदूर वर्ग हम, सब मंदिरों में और मजदूरों में हम काम करते सब मंदिर ऊंचा, ये सब मजदूर फ्री आराम से सेवा करती है मंदिर। अच्छा, मंदिर ऊंचा होने से रोजगार आया है क्या? हाँ, रोजगार आया मंदिरों से। जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, क्या यहाँ भी रोजगार बढ़ गया? हाँ, यहाँ बिक्री आपकी ये प्रसाद की, चुनरी की? हाँ, चुनरी की बड़ी, साहित्य बड़ा, गीता रामायण का पूरा साहित्य मेरे पास। अच्छा, रामायण की बिक्री बढ़ गई? हाँ, रामायण की बड़ी। लोग रामायण और भी साहित्य पढ़ते हैं। गुर्जर और बीड़ा समुदाय के वोटर्स यहाँ पर जीत हार तय करते हैं और जहां एक तरफ भाजपा ने अपने पुराने चेहरे और गुर्जर नेता सुखबीर सिंह जौनापुरिया पर दांव तीसरी बार लगाया है, तो वहीं कांग्रेस ने हरीश मीणा को उतारा है और दोनों ही जातियां समीकरण यहाँ जीत हार का तय करती हैं। कंकाली माता मंदिर के पुजारी मेरे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, क्या मान्यता है इस मंदिर की, क्या इतिहास है? भगवती की मान्यता है, यहाँ भक्तों के मतलब कार्य सिद्ध होते हैं। इस बार माता रानी किसको अपना आशीर्वाद दे रही है? भगवती आशीर्वाद देगी, माँ भगवती अपने बीजेपी को देगी। माता श्री तो आशीर्वाद बीजेपी का ही। जौनापुरिया जी? हाँ बिल्कुल, जौनपुरिया जी का है, चल रहा है। अच्छा, इस बार जनता किसको पानी पिला देगी चुनाव में? चुनाव में कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं टोंक से पूर्व विधायक और भाजपा के टोंक जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता, जिन्हें विधानसभा के चुनावों में पायलट के अगेंस्ट भाजपा ने उतारकर एक नई रणनीति बनाई थी। टोंक की जनता से जब मैं बात करती तो वो तो कहते हैं कि हमें पानी के लिए पैसे देने पड़ते हैं, 2 दिन में एक बार हमें पानी मिलता है, इसके लिए अभी तक क्यों उपाय नहीं किए गए? अब तो प्रदेश में आपकी सरकार भी है।
टोंक तो वो जगह है कि जो राजस्थान के कम से कम 4-5-6 जिलों को पानी पिलाता है। टोंक में कभी पेयजल को लेके कभी कोई दिक्कत नहीं आई। ये बीसलपुर डैम हमारा है, पानी नियमित पानी टोंक के अंदर आता है, 1 घंटा पानी टोंक में मिलता है। लेकिन फिर भी लोग कह सकते हैं, अलग बात है, लेकिन टोंक को लेकर, पानी को लेकर कभी टोंक शहर में कभी समस्या नहीं रही। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, एक बार मैं आपके सामने ही पूछ लेती हूँ, पानी को लेकर कोई समस्या है यहाँ पे? पानी रोज आता है? नहीं आता। पानी रोज आता है? हाँ, आता है। एक दिन बीच है, एक दिन छोड़ के। देखिए, आपके सामने ही मैंने साफ कर दिया, एक दिन छोड़ के पानी आता है। हमारे टोंक में अभी REDPI के तहत जो नल योजना लागू की है, उसमें एक दिन छोड़ के एक दिन दिया था और PHD की तरफ से डेली एक दिन पानी दिया था। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर यहाँ की जनता भरोसा करेगी अब की? मोदी की गारंटी तो का मतलब तो है कि काम की पूरे होने की गारंटी। यहाँ की जनता 10 साल से भरोसा करते आई है, आगे ही भरोसा करेगी। चलिए, तो अब की बार 400 पार का जो नारा है वो सफल होता हुआ निश्चित अब की बार 400 पार का नारा मोदी जी ने आह्वान करा है। और इस देश की जनता जिसने कोरोना के काल को देखा है, जिसने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है, उसकी जन कल्याणकारी जो योजना है आम गरीब को छूने का काम करा। निश्चित उन सबको देखते हुए 10 साल के लेखा जोखा देखते हुए निश्चित हम तय है कि इस बार फिर हैट्रिक करेंगे। कमाई हो जाती है? हाँ, वो जाओ तो कमाई तो भाई पर मोल ले तो देख तो चारो मोल ले रुपये तो जो 100-150 रुपया जाओ तुम्हारा। मोदी बढ़िया कर रही है काम तो। राशन मिलता है? मल्ल से राशन, हाँ मल्ल से राशन। कोई ये नहीं कहता कि आप लोग के लिए काम करेगा, विकास करेगा? नहीं, कोई न क्यों, कोई ना अड्डा तो ना नेता कोई भी कोई नहीं आता। नहीं ना याद। अच्छा, आप चुनाव है तो किसको चुनोगी? कौन लगता है, उम्मीद है, किस पर भरोसा है? किस पे भरोसा था? आप तो मोदी ने देता है, मोदी ने देऊंगा। अच्छा, टोंक बदला है कुछ? कुछ बदलाव तो है। क्या बदला है? किसने काम किया? काम तो क्या है, जो होता है जो धीरे धीरे चल रहा है वैसे चलता रहता है। ये तो काम तो सभी पार्टियां बराबर ही करती है, तो कोई भी बली नहीं है। अभी राहुल कह रहा है 1 करोड़ नौकरी देंगे, 30 लाख नौकरी देंगे, ये सब झूठ बोलते हैं। ये नेता नांगड़ सब झूठ बोलते हैं। किसके ऊपर भरोसा है? भरोसा तो मोदी को चुनेंगे हम तो। अच्छा, सचिन पायलट यहाँ से विधायक हैं, उन्होंने कुछ काम नहीं कराया और लगातार तो जीतते आए, उनका गढ़ रहा है ये, उन्होंने कुछ काम नहीं किया? क्यों नहीं कराया? सचिन पायलट साहब ने मेडिकल कॉलेज उनकी देन है। ये जो आप खेल स्टेडियम आप जाके देखिए, ये उनकी देन है। गेलोत घाट उनकी देन है। पायलट साहब ने बहुत कुछ किया। पायलट साहब हर जाति के लोग हैं, उन्होंने सबको सपोर्ट करा, सब जाति के लिए काम करा, ऐसा नहीं है। रही बात यहाँ आने वाले टाइम में, हम आपको बता रहे हैं जो चुनाव होने जा रहे हैं ना, इसको आपको 26 तारीख को जो चुनाव होगा इसका रिजल्ट आपको पता चलेगा। क्योंकि जनता ने 2 बार जौनपुर को देख लिया। खाना बांटने थोड़ी होता है, अरे भाई कुछ करो, यहाँ फैक्ट्रियां लाओ, यहाँ रेल लाओ, विकास का मुद्दा है, विकास तो कराइए कुछ। वापी के टोंक के लोग तो कह रहे हैं यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है। नहीं, बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है टोंक के अंदर। बहुत सारे काम हुए, बहुत विकास हुए, सड़कें बनी है, लाइटें लगी है, गली गली में सड़कें बनी है, लाइटें लगी, हर चीज का विकास हुआ है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हरीश मीणा, मौजूदा कांग्रेस के विधायक और लोकसभा चुनाव में टोंक से कांग्रेस के प्रत्याशी। बयानों की बड़ी चर्चा हो रही है, चाहे आपका बयान हो या उधर से जो आपके लिए बयान आया हो कि राजनीतिक हत्या सुखबीर सिंह जौनपुरिया के हाथों होगी। देखिए, सुखबीर सिंह जौनपुरिया बड़े पैसे वाले आदमी हैं, दिल्ली के, सुना मैंने बलशाली पहलवान भी है, वो कुश्ती भी कभी उनका शौक है। तो जो बलवान होता है आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, उसके बारे में क्या मुकाबला करूंगा? मैं तो गरीब हूँ, एक गरीब पिछली आदिवासी जाति का आदमी हूँ। आप डीजीपी रहे हैं सर, कैसे गरीब हो सकते? गरीब जाति का हूँ, पिछले समाज का हूँ, पिछले क्षेत्र का हूँ, तो मैं मुकाबला किसी से नहीं कर सकता। मैं सिर्फ जनता से ये आशीर्वाद करता हूँ, अगर मेरी मौत भी हो, भगवान के हाथ हो, जनता के हाथ में हो, किसी आपराधिक प्रवृत्ति के मनुष्य के हाथ में मेरी मौत नहीं हो। वो आपने कहा कि वो पहलवान है, भाई हमारा मुकाबला नहीं है, लेकिन राजनीतिक अखाड़े में आप कैसे पटखनी देंगे? राजनीतिक जनता देगी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कोई रोल नहीं है। मैं तो एक व्यक्ति हूँ, एक पार्टी का प्रतिनिधि हूँ और जनता का आशीर्वाद मांगता हूँ और जनता निर्णय करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। टोंक के लिए आपकी क्या रणनीति है? सवाई माधोपुर जिले में तो उनका कोई टिकाव है ही नहीं, वो तो जाते ही नहीं प्रचार के लिए। मैंने सुना है रात में उनका बेटा जाता है, वोट कब मांगता है, कुछ लिफाफे देता है रात में, तो पता नहीं क्या है लिफाफा, मैंने देखा नहीं, पर लोग कहते हैं साहब उनको तो शर्म आती है गरीबों से वोट मांगने में। क्या लिफाफों के दम पे चुनाव यहाँ चल रहा है?
ऐसे लोग कहते हैं कि टिकट भी लिफाफे के दम पे आया है, बड़ा लिफाफा गया था और वोट छोटे लिफाफे में मिलेंगे, ऐसा मेरा सुनना है, मुझे कुछ पता नहीं है। लोकसभा में 10 साल से विराजमान है। एक सवाल यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के युवा के लिए, यहाँ के किसान के हक में, कहीं तो बोलते वो, पता ही नहीं लगता कहाँ रहते हैं, कौन से मैखाने में तहखाने में रहते हैं, मुझे बिल्कुल पता नहीं उनके बारे में। देखिए, राजस्थान में इन दिनों गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। टेम्परेचर 40 पार कर चुका है और गर्मी यहाँ की राजनीति भी बढ़ा रही है। मैं टोंक में मौजूद हूँ और जोधपुरी दुकान की यहाँ की कचौरियाँ प्याज की बड़ी मशहूर है। मैंने तो सुना है प्याज बड़ी महंगी है, कचौरी कैसे खिला पाते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ज्यादा महंगी नहीं है। क्या करते हो? पढ़ते हैं, BSc नर्सिंग कर रहे हैं। वोट डालते हो? हाँ, क्या क्या मुद्दे ध्यान में होते हैं युवाओं के लिए और स्टूडेंट्स के लिए? व्यवस्थाएं हैं यहाँ? मैम सबसे बड़ा तो मुद्दा है शिक्षा और बेरोजगार जो भी है ना, उसके अनुसार में वैसे देखे तो वैसे बीजेपी की सरकार में विकास तो हुआ है। मैम देखा जाए तो पहले मैं 7 साल से टोंक में रह रहा हूँ। टोंक में जो पहले जो सड़क थी, जो पार्क थे, सबका डेवलपमेंट हुआ है अभी तो। पहले तो कुछ भी नहीं था मैम। ये रोजगार है युवाओं? रोजगार तो युवाओं को मिला नहीं, बाकी मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। तो आपको भरोसा है कि अब आ जाएगी? बिल्कुल डबल इंजन पे भरोसा है। ट्रेन आनी चाहिए, पहले बहुत दिनों से मांग हो रही है, आ ही नहीं रहा। यहाँ तो मुझे लगता है अधिकतर लोगों ने ट्रेन देखी नहीं होगी, जो छोटे बच्चे। हाँ, छोटे तो नहीं देखी, छोटे नहीं देखी। जनता नाराज? जनता नाराज है। हमेशा वो यही उम्मीद करती है कि हर साल हमारे रेल आए या वादे करें हम किसी भी तरीके से, या फिर हमें रोजगार उपलब्ध हो। मगर ये लोग नेता लोग आते हैं, इनको लुभावने लालच देते हैं और जीत कर चले जाते हैं। तो अब की बार किस पर भरोसा करेंगे? अब की बार जनता का वोटर्स से 50-50% का ऐसा रेशो बनने जा रहा है। मैं टोंक की 5 बत्ती बाजार में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी देखिए बंदेज की चुनरियाँ आपको दिखाई देगी। शादियों का सीजन अब नजदीक आ रहा है और ऐसे में ग्राहकी कितनी बढ़ी है। चुनाव भी नजदीक है और शादियों का सीजन भी नजदीक है। ये बताइए, जीत का साफा व्यापारी किसे बांधेंगे? जीत का साफा मोदी फैक्टर है मैडम। हम किसी को नहीं जानते, मोदी को जानते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब से ऑनलाइन बिजनेस शुरू हुआ है तो क्या आपको बाहर से भी ऑर्डर्स आते हैं? ऑनलाइन होने का कोई फायदा मिला है? ऑनलाइन के जो व्यापारी हैं उनके पास ऑनलाइन भी आता है और जो खुदरा बिक्री होती है वो खुदरा भी होती है। जीएसटी को लेकर व्यापारी परेशान है? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, जीएसटी भी देते हैं। कपड़ा व्यापारी हैं? हाँ, कपड़ा व्यापारी। व्यापार कैसे चल रहा है? बिल्कुल थर्ड क्लास। मोदी जी की वजह से नोटबंदी जब से जीएसटी जब से लगी हुई है तब से डाउन हो चुका है मामला। टोंक में क्या काम नहीं होता, कांग्रेस की बननी है, बीजेपी की बननी है, काम नहीं होता। मगर सचिन पायलट जैसा ही आदमी आना चाहिए आगे भी। जॉन ब्रिजेश साहब ने कभी कुछ काम नहीं करा यहाँ पर। जॉन ब्रिजेश साहब बहुत टाइम से कुछ भी नहीं करा उन्होंने। तो देश में क्या आप किसका राज देखना चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस आए, कांग्रेस, इंडिया अलायंस आए। हाँ। देखिए, टोंक इकलौती ऐसी रियासत रही है पूरे राजस्थान में जहां नवाबों ने राज किया और कहते हैं कि अब यहां पर सचिन पायलट का राज चलता है। इस बार टोंक में सचिन पायलट की असली परीक्षा होनी है। अगर सचिन पायलट गुर्जर वोटर्स को भी मीणा वोटों में यानी कि हरीश मीणा के फेवर में कन्वर्ट करा पाते हैं तो फिर यहाँ से मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। ये देखना अहम होगा कि क्या जनता जाति पाति के मुद्दों पर वोट करेगी या फिर जो नारा भाजपा ने दिया है अब की बार विकास और अब की बार 400 पार, जनता किसका राज तिलक करेगी ये यहाँ की जनता तय करेगी।